बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 16। हम कौन सा टॉपिक इस वक्त कवर कर रहे हैं? BRS। आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 2 डॉक्यूमेंट्स हम बनाने में कामयाब हो जाएं। एक का नाम है एडजस्टेड कैश बुक और एक का नाम है, भाई जो स्टूडेंट बाद में आते हैं ना, कैमरे के आगे से नहीं गुजरना बेटा। आपको वो रोक भी रहे हैं लेकिन आपने नहीं सुनी हमारी बात, बुरी बात। एक है एडजस्टेड कैश बुक और एक है BRS। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आज बनाने की कोशिश करेंगे। एडजस्टेड कैश बुक का ये फॉर्मेट है। कुछ बातें आप यूज टू हो गए हैं, कुछ बातों से अभी मैंने आपको यूज टू करना है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट है कास्टिंग। क्या? CASTING, कास्टिंग। ठीक है, पेज के सेंटर में वर्ड लिखें कास्टिंग। कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जमा करना। क्या करना? जमा करना। अगर एक ही फिगर हो तो वो कास्ट नहीं होती, क्योंकि वही सिंगल है और वही टोटल है। और कास्टिंग करते हो कैलकुलेटर पे, कास्टिंग करते हो या लैपटॉप पे या किसी सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, तो कास्टिंग इसे कहते हैं। पेंसिल ना करें प्लीज। ये है कास्टिंग। अच्छा, कास्टिंग करते हुए, क्योंकि आज की जनरेशन आपको पता है मॉडर्न हो गई है, वो मॉडर्न होते हुए ना या तो जीरो खा जाते हैं या डबल खा जाते हैं। यानी या तो जीरो छोड़ दिया या 2 जीरो लिख दिए। अगर जीरो छोड़ दिया तो कम टोटल आएगा, और अगर 2 जीरो लगा दिए तो ज्यादा टोटल आएगा। अगर टोटल कम आया इसे कहते हैं अंडर कास्टिंग, और अगर टोटल ज्यादा आया इसे कहते हैं ओवर कास्टिंग। सिंपल, कोई टेंशन तो नहीं। तो कितने विंग्स बनाऊंगा? 2। भाई ये पेंसिल ना करें प्लीज, मेरी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। अंडर कास्टिंग और दूसरा मेरे बच्चों ओवर कास्टिंग। जब मैं कैश बुक बोलूंगा तो सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम? सिंगल कॉलम। यहां तक ओके? अच्छा, कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट और एक। तो इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे एक दफा डेबिट की कास्टिंग करेंगे और एक दफा क्रेडिट की कास्टिंग करेंगे। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक जुमला मेरा याद रखना, कैश बुक में कटिंग अलाउ नहीं है। कैश बुक में इसको इसके नॉर्मल लफ्जों से नहीं लेना कि कटिंग अलाउ नहीं है। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कैश बुक में अगर कोई फिगर लिख दोगे तो उसके बाद उसको काट नहीं सकते। ये समझाने के लिए है। अब जरा गौर से सुनिएगा। आपने कैलकुलेटर पकड़ा और इसका टोटल किया और क्या कर दिया? अंडर कास्ट कर दिया। क्या कर दिया? अंडर कास्ट कर दिया। क्या करूं कि ये गलती ठीक हो जाए? उसी साइड पे और अमाउंट लिख दूं, उसी साइड पे और अमाउंट लिख दूं, मसला हल हो जाएगा। भाई हो जाएगा ना। और जहां अमाउंट लिखूं वहां लिख दूं डेबिट साइड अंडर कास्टेड, ताकि देखने वाले को पता लग जाए ओहो इससे कास्टिंग में एरर हुई थी, फिर जितना इसने कम लिखा था मजीद लिख दिया। ऐसे ही है। अच्छा, इस ग्रुप में इस बच्ची को मैंने कहा क्रेडिट साइड की कास्टिंग करो, इससे क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हो गई। अब ये कहां लिखेगी? क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड अंडर कास्ट हुई तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हुई तो क्रेडिट साइड। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं।
टेंशन दूसरी तरफ से होगी। अब सुनो, सर अंसारी ने कह दिया कि कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। ये अपना भोलू कल डेबिट साइड कास्ट कर रहा था, बिरयानी सामने थी, परिंदा उसके अंदर था, मसाला उसमें तेज था। अब बिरयानी का चम्मच लेते लेते 2 0 लगा दिए, तो डेबिट साइड क्या हो गई? ओवरकास्ट हो गई। ये कटिंग करने लगा, इसने कोनी मारी। कहते हो तुझे कल तो सर ने कहा था कटिंग इज, कहते यार अब क्या करूं? इसने कहा कुछ नहीं होता, जितना डेबिट पे ज्यादा कर दिया उतना क्रेडिट पे लिख दो, सर की बात भी रह जाएगी और गलती भी ठीक हो जाएगी। पक्का? तो फिर अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट हुई तो डेबिट पे लिखूंगा, और अगर डेबिट साइड ओवर कास्ट हुई तो क्रेडिट पे लिखूंगा। ये बच्ची बड़े दिन हो गए थे हॉस्टल की भिंडी खाते खाते, इसने बिरयानी में कहा साहब मैं तो 2 प्लेट लूंगी, हमने 2 प्लेट इन्हें दे दी, अब ये दोनों से ले रही है। ठीक है, 3 0 ज्यादा लग गए, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गई। अब इसको याद आया, ओहो कटिंग तो नहीं करनी। साथ वाली ने कहा कि जितना ज्यादा क्रेडिट पे लिखा है उतना डेबिट पे लिख दो। मैं बता रहा हूं, टोटल की फिगर जब गलत होती है, टोटल की फिगर जब गलत होती है, अंडर कास्ट हो तो उसी साइड पे लिख देते हैं, ओवर कास्ट हो तो दूसरी साइड पे लिख के अपनी लाइफ को इजी रखते हैं, बजाय इसके कि पहले लिखी हुई फिगर को हम चेंज करें। एक रूल है, एक नॉर्म है, एक ट्रेडिशन है। जैसे नॉर्म है कि टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट बैठकर पढ़ते हैं, हालांकि आप में से कोई डिसोबीडिएंट नहीं है, अल्लाह का शुक्र, लेकिन एक नॉर्म है। क्या है? एक नॉर्म है कि टीचर खड़े होकर पढ़ाएगा, स्टूडेंट बैठ के पढ़ेंगे। मैंने फिर इसको ऑब्जर्व भी किया, किसी दिन अगर कोई बुखार हो, बीमारी हो, बैठ के पढ़ाओ तो वो आउटपुट नहीं होता। खड़े होने में जो एनर्जेटिक होता है ना टीचर, वो बैठ कर नहीं होता। अच्छा तुम सारे खड़े हो जाओ, मैं बैठ जाऊं, आने वाला कहेगा पता नहीं सजा मिली हुई है। ठीक है, इसलिए ये नॉर्म्स हैं और नॉर्म्स के पीछे कोई ना कोई हकीकत होती है। ठीक है, तो रूल क्या बना? अंडर कास्ट हुई तो ओवर कास्ट हुई तो, अब ये देखिएगा, डेबिट साइड, डेबिट साइड तो इधर ही आएगा, और अगर वो साइड ओवर हुई तो क्रेडिट साइड। यहां 2 चीजें आएंगी, डेबिट साइड अंडर कास्टेड, क्रेडिट साइड, फिर यहां पर भी 2 चीजें होंगी, क्रेडिट साइड अंडर कास्टेड, डेबिट साइड ओवर कास्टेड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अंडर कास्टिंग का मतलब कम टोटल किया, ओवर कास्टिंग का मतलब लिख लो, अंडर कास्टिंग कम टोटल किया, ओवर कास्टिंग ज्यादा टोटल किया। नहीं, सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि जितना डिफरेंस होता है वो हम एडजस्ट कर देते हैं। कैसे? सुनिएगा, आपने यहां 400 रुपए लिख दिए और वो 100 रुपए ज्यादा है, ठीक है, तो आपने वो 100 रुपए जो ज्यादा है वो दूसरी तरफ लिख दिया, इसका मतलब दोनों पलड़े क्या हो गए? बराबर हो गए। और जो यहां लिखा होता है क्लोजिंग बैलेंस, उसी की बेस पे कैलकुलेट होता है। जब वो 100 रुपए का फर्क यहां डाल दिया तो क्लोजिंग बैलेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस में अगर कोई फर्क नहीं आएगा तो ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगी। और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कहां से बननी है? मसलन मैं यहां लेजर में 4000 लिख दूं, वैसे दिल किया 4000 लिख दिया, तो फौरन अपनी गलती ठीक करने के लिए यहां 4000 लिख दूंगा। अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस सही आना चाहिए, क्योंकि यहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कलेक्टिवली, और इसको फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें होती हैं, 2 तुम अभी पढ़ रहे हो, 3 मार्च के बाद पढ़ोगे, क्योंकि वो तीनों भी FR1 में है।
तीसरी का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, चौथी का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और पांचवी का नाम है नोट्स टू द अकाउंट्स। इंट्रो के लेवल पे जो अभी हम बेसिक FR1 कर रहे हैं इसमें दो करवा रहा हूं, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। अब बच्चों कम टोटल किया तो, ज्यादा टोटल किया तो, कम किया तो वही साइड, ज्यादा किया तो लिख लो। अंडर कास्टिंग में सेम साइड इन्वॉल्व होगी, जबकि ओवर कास्टिंग में अपोजिट साइड इन्वॉल्व होगी। कल यहां तक हम बात छोड़ के गए थे लेक्चर नंबर 15 में, अगर डेबिट क्लोजिंग हुआ तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग यहां से शुरू होगा, और अगर क्रेडिट क्लोजिंग हुआ तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग यहां से। इसका मतलब है बैंक ओडी, इसका मतलब है बैंक ओडी, बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक का क्रेडिट बैलेंस, और आमतौर पे बैंक का डेबिट बैलेंस होता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब हर वो रेक्टिफिकेशन जो हमने की थी ना, एडजस्टेड कैश बुक में एंट्रीज पास करेंगे, वो यहां पे आने लगी है। इसको पढ़ूंगा क्या? बैंक, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम, बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। मैंने कहा था अनजाने पैसे कहां से आएंगे? डेटर से आएंगे। यहां तक क्लियर? बैंक डेबिट, डेबिट साइड अंडर कास्टेड या क्रेडिट साइड ओवर कास्टेड। अब टाइम बार्ड चेक क्या होता है? कल बताया था, जिसका टाइम एक्सपायर्ड हो जाए, और हमने कहा था ऐसे चेक को रिवर्स करते हैं। जब चेक इशू किया था उस वक्त क्या एंट्री पास की थी? इशू करते हुए क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। अब अगर ये टाइम बार्ड हो गया तो उसी एंट्री को बैंक को क्या कर दूंगा? डेबिट, और क्रेडिटर को दूंगा क्रेडिट। एंट्रीज वीक है, एंट्रीज पे जरा फोकस करें, बोला करें, बोलने से एंट्री जो है वो टिप्स पे आएंगी। ठीक है बेटा? बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है या इनकम? तो एक्सपेंस डेबिट होगा, बैंक कमीशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से बैंक डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट। बैंक क्या हुआ? और जो भी एक्सपेंस है या जो भी एसेट है वो डेबिट हो जाएगा। डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक, चेक बाउंस हो गया। जब डेटर से चेक रिसीव किया था तो क्या एंट्री थी? बैंक डेबिट, वो चेक डिसऑनर हो गया, उसी एंट्री को कर दो डेटर डेबिट। जो क्लास में आहिस्ता आहिस्ता एंट्री बोलता रहेगा उसकी एंट्री सेटल होती रहेंगी, इंशाल्लाह उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50 दफा भी टीचर पूछे तो तंग नहीं आना, 50वीं दफा भी उसे जवाब देना है। उसका पूछना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और उसका पूछे बगैर आगे चलना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है मेरे बच्चों। ठीक है? क्योंकि हम तो जिंदगी में मैं ख्याल लाखों नहीं शायद करोड़ों दफा ही एंट्रीज बोल चुके हो, हम फिर भी बोलते हैं शौक पैदा करके। तो तुमने भी क्या पैदा करना है? शौक। क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हुई तो इधर ही, और अगर डेबिट साइड ओवर कास्ट हुई तब भी इधर ही। अच्छा, अब आम लेजर की तरह इसे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अगर ये साइड बिगर हुई तो डेबिट क्लोजिंग, और अगर ये साइड बिगर हुई तो क्रेडिट क्लोजिंग। तैयार हो? अगर मैं तुम्हारे सामने एक छोटी सी एग्जांपल लाऊं और तुम्हें कहूं यार जरा एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, बना लोगे या हाथ पैर कांपेंगे? बना लोगे? चलो बनाते हैं। बच्चे तुम अच्छे हो, बस बिगड़ना नहीं है। मुझे डर लगा रहता है बच्चों के बिगड़ने का, क्योंकि माशर बड़ा खतरनाक है भाई। पढ़ने वाले बच्चे, एक दफा आप यकीन करें AFC में एक बच्चे को मैरिज सर्टिफिकेट मिला BC में, सनी नाम था उसका,
नेक नियति से उसे कोट कर रहा हूँ। वो कसूर का लड़का था, उसके वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई, हमने वो फंक्शन किया, उसे गिफ्ट वगैरह दिए, ₹1,00,000 हम स्टूडेंट को देते हैं मैरिज सर्टिफिकेट पे। हमने उसको इसी तरह प्राइज़ दिया, टीचर ने उसे दिया, उसकी तारीफ़ हुई, वालिद साहब ने बड़ी उसकी तारीफ़ की। वो कसूर से था। उन्होंने कहा जी ये कसूर से आता है, मैं यहाँ हॉस्टल ले दूँ। मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा नहीं सर, 1 घंटे का सफ़र करने दें अपनी नज़र के सामने, न के लाहौर की हवा बड़ी। हाँ क्या, खैर वो बच्चे ने उन्हें कन्विंस कर लिया, उन्होंने इधर भेज दिया। वो 1 दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी, मैं परेशान। मैंने कहा यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। एंड में वो सीए ही छोड़ गया। इसलिए मेरे बच्चों अपने आप को संभाल के चलना है। पढ़ने आए हो बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, फिर इंशाल्लाह एक मुकाम पे पहुंचोगे, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे जो माशरे के लिए हेल्दी होगी और आपके लिए भी हेल्दी होगी। ठीक है, कोशिश करनी है। अब इस एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है। आपको आपकी कसम आपने आंसर नहीं देखना, आपको आपकी कसम आंसर नहीं देखना। ऑनलाइन वालों तुम्हारी नज़र इधर जा रही है, बुरी बात, इधर मैं खड़ा हो गया हूँ, तुमने से भी ऊपर देखना है। ठीक है, जल्दी से ट्राई करें, 5 मिनट है आपके पास। चलें अब मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। एक बात तो ये कंफर्म है कि एडजस्टेड कैश बुक साल के आखिरी दिन 5 बजे के बाद बनेगी। बैलेंस इज अपीयरिंग एज ऑन बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है? कुछ नहीं लिखा तो डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग, डेबिट क्लोजिंग। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक। ये कौन सी साइड और ये कौन सी साइड, और ये क्या है? एडजस्टेड कैश बुक। यहां क्या लिखूंगा बच्चों? अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस कितना? 66,000। कल थे आप क्लास में? कल क्लास में थे तो देखें लेक्चर में मैंने क्या बताया था। जो कैश बुक क्लोज होती है पूरे साल की, 5 बजे जो उसका बैलेंस होता है उसे क्या कहते हैं? अनएडजस्टेड क्लोजिंग। और वो डेबिट क्लोजिंग होता है, इसलिए जब एडजस्टेड शुरू करते हैं तो डेबिट साइड से शुरू करते हैं। अनएडजस्टेड को लिखने का वही अंदाज होता है जो ओपनिंग को लिखने का होता है। तो अगर ये डेबिट क्लोजिंग था तो इसने डेबिट ओपनिंग बनना था, इसलिए एडजस्टेड कैश बुक की किस साइड से शुरू होगा? डेबिट से। क्लियर? और मेरी रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है, पिछला लेक्चर घर जाके अच्छे तरीके से तैयार किया करें ताकि अगली जो ट्रेन है उस पर जब आप सवार हो तो आपको पता हो पिछला प्लेटफॉर्म कौन सा था और वहां पर क्या क्या चीजें लगी हुई थी। ठीक है, शाबाश। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 15,000, अगला भी छोड़ रहा हूं, इज नॉट येट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब यहां कैश बुक नहीं लिखा तो मैंने इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? जब कभी क्वेश्चन में बुक्स का वर्ड होगा और साइलेंट होगा तो वो बिजनेस बुक्स हैं, और बिजनेस की बुक्स में क्या बनती है? कैश बुक। और ब्रांच की बुक्स में बैंक स्टेटमेंट। तो जब कभी बुक्स का मतलब कहेगा बिजनेस की बुक्स, और बिजनेस की बुक्स में कौन सी बुक? कैश बुक। बैंक चार्जेस कितने के थे और वो रिकॉर्ड नहीं हुए? अब ये एक्सपेंस है या इनकम? ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होगा और बैंक किधर लिखूं? यहां क्या लिखो? बैंक चार्जेस। बेटा पेंसिल ना करें। कितने हैं? एंट्री रीड करें, हल्की रिपीट किया करें, बिल्कुल हल्की, इतनी कि आपको आवाज आए। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। एक इंटरेस्ट इनकम है वो भी रिकॉर्ड नहीं हुई। इनकम खुद क्रेडिट होती है और उसकी वजह से बैंक डेबिट होता है। अब किधर आऊंगा? कैश बुक को डेबिट कितने से करूंगा? 25,000 से। क्रेडिट क्या करूंगा? इंटरेस्ट इनकम।
कुछ बच्चों के लेजर वीक हैं, काइंडली बार बार प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। आगे सुने, पेमेंट मेड, इसका मतलब हमने पैसे तो बैंक ने क्रेडिट होना है। अगेंस्ट बैंक क्रेडिट होगा कितने से? नॉट येट रिकॉर्डेड इन, डेबिट करूं क्रेडिट करूं? क्रेडिट कितने से? 30। अच्छा, अब क्योंकि नाम नहीं बताया तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंस। क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंस, जो फॉर्मेट में लिखा हुआ था। और अगर लिखा होता रेंट दिया, अगर लिखा होता सैलरी दी है, अगर लिखा होता बिल्डिंग के पैसे दिए तो बिल्डिंग आ जाती। क्लियर? लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने बुक में स्टैंडिंग ऑर्डर भी लिखा हुआ। ठीक है, आगे डायरेक्ट कलेक्शन बाय द, डायरेक्ट कलेक्शन से पैसे आते हैं या जाते हैं? तो बैंक डेबिट होगा। कितने से? अनजाने पैसे कहां से आते हैं? एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट डेटर। कितने से? बेटा रिकॉर्डिंग हो रही होती है, थोड़ा सा वॉइस को कम रखना है ताकि आपकी वॉइस यहां माइक में ना आए। अब गौर से सुनना, चेक्स अमाउंटिंग टू 25,000 वर इशूड, यहां रुक जाते हैं। इशू का मतलब हमने दिए, हमने दिए तो बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है, और हम आमतौर पे चेक किसे देते हैं? क्रेडिटर को। हमने क्रेडिटर को चेक दिया 25,000 का, लिख दिया। अच्छा, यहां कहीं लिखा हुआ कि हमने 2 दफा क्रेडिट किया? नहीं लिखा हुआ। किस वर्ड ने कहा कि क्रेडिट ही हुआ होगा? इशूड ने। ये आपने याद रखना, ये आपने याद रखना। वो नहीं कहेगा क्रेडिट पे 2 दफा लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट पे 1 दफा 25 लिखना था, आपने 2 25 लिख दिए। तो कह सकता हूं 1 25 ओवर स्टेट हो गया। वो क्रेडिट पे नहीं होना चाहिए था। कटिंग अलाउ नहीं है, कहां जाऊं? डेबिट पे। कितना? 25,000। 50 से क्यों नहीं आया? एक तो ठीक है, जो ठीक है उसे छेड़ना नहीं, गलत को छोड़ना नहीं। सही को छेड़ना नहीं, गलत को छोड़ना नहीं। अब कैश बुक डेबिट कर दूंगा और कहूंगा क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड, ओवर कास्टेड कर दें, ओवर स्टेटेड कर दें, दोनों लफ्ज यूज हो जाते हैं। जब लिखा हुआ हो तो ओवर स्टेटेड करना, जब कास्टिंग का वर्ड कहे तो ओवर कास्टेड कर देना। आगे 50,000 का चेक रिसीव हुआ डेटर से, तो एंट्री क्या होगी? आपने कितनी दफा लिखा? कहीं उसने कहा कि डेबिट पे 2 दफा लिखा? किसने बताया? इसका मतलब डेबिट साइड पे 50,000 ज्यादा आ गया, डेबिट साइड ओवर स्टेट हो गई। कहां जाऊं? क्या लिखो? डेबिट साइड ओवर स्टेट, डेबिट साइड ओवर स्टेट। जी बेटा बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी, कोई बात रह तो नहीं गई? अब इसको लेजर की तरह क्लोज करना है। नजर बता दे ठीक है, ना बताए कैलकुलेटर है, बताएं कौन सी साइड भी करें? टोटल कर दें 1,52,000, दूसरी तरफ भी 1,52,000, बैलेंस सीडी, और इसे कहूंगा एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। कितना है? 52,000। जी, जो डायरेक्ट कलेक्शन होती है, जो भी हमें पे करता है वो हमें इन्फॉर्म नहीं करता कि मैंने आपको पैसे पे किए हैं। नहीं, समटाइम मसलन आप कराची में हैं, आपकी फी ड्यू हो चुकी थी, आप एक अच्छे बच्चे हैं, आपने कहा यार कॉलेज वाले ढूंढ रहे होंगे मुझे, आप अपने एटीएम पे गए और आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे ट्रांसफ़र करके आप अपने कामों में लग गए। अब पैसे कहाँ आ चुके हैं? ब्रांच में आ चुके हैं, हमें तो नहीं पता। अब जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो उसमें लिखा होता है यार ये पैसे आए हुए हैं, तो हमें कब पता चला? जब बैंक स्टेटमेंट आई। इसलिए बैंक स्टेटमेंट आने के
बाद एडजस्टेड कैश बुक बनती है। इधर कोई और बच्चा पूछ रहा था, मैंने उसे रोका था जी। सही रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड ये समझनी है। क्या, कौन सा वर्ड बताएं? सही रिकॉर्डेड कैश बुक और नॉट रिकॉर्डेड एक ही मतलब है। रिकॉर्डेड का मतलब एंट्री पास हो चुकी है, नॉट रिकॉर्डेड का मतलब एंट्री पास नहीं हुई है। आप देखें किसी में पे रिकॉर्ड नहीं हुई तो रिकॉर्ड कर दी, रिकॉर्ड नहीं हुई रिकॉर्ड कर दी, 2 दफा रिकॉर्ड हुई तो एक रिवर्स कर दी। क्लियर भाई? और भाई जी सर ये ओवरस्टेड 50,000 इसका नहीं, ये था भाई। चेक ऑफ 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कितने का चेक आया? तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट 50,000 से। वो क्या कह रहा है? बट एंटर्ड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 दफा रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड 1 दफा होना चाहिए था, आपने 2 दफा किया, इसका मतलब यहां 2 दफा 50,000 डेबिट हो चुका है। वो यहां नजर नहीं आएगा भाई, वो जो 50,000 2 दफा डेबिट हुआ है वो यहां नजर नहीं आएगा। इससे ऊपर जरा विजुअलाइज करो, ख्वाब में देखो तो क्या बनी हुई होगी? पूरे साल की अनएडजस्टेड कैश बुक, और उसमें कितनी दफा डेबिट हुआ होगा? 2 दफा। वो यहां कहीं होगा, और वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम अनएडजस्टेड क्लोजिंग से चल रहे हैं। लेकिन इसने बता दिया कि 2 दफा डेबिट हो चुका है, तो कितनी दफा डेबिट होने का राइट था? इसका मतलब 1 दफा यहां ज्यादा लिखा हुआ है यहां कहीं, तो उसको सही करने के लिए इधर लिख देंगे। क्लियर भाई? और कोई भाई? 1 बाय 1 जी, डेबिट क्लोजिंग है ये। अगर पहले गलती हो गई होती तो हम उसी टाइम करेक्ट कर लेते कि हम क्लोजिंग तक ये सिर्फ समझाने का एक अंदाज है, असल में तो गलतियां साथ साथ ठीक हो रही होती हैं, लेकिन बच्चे को वो पूरी कैश बुक देना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। उसमें तो हजारों सैकड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए वो यहां से शुरू कर देता है और आपको बता देता है कि ऊपर ये मिस्टेक हुई हुई है। तो जो मिस्टेक को ठीक करना होता है वो आप यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मिस्टेक को सिर्फ विजुअलाइज करते हैं कि यहां मिस्टेक हुई हुई है। एक जी जी हमेशा ही बनती है साल में, क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि पूरे साल कोई गलती ना हो। मसलन इवन सम टाइम मैं भी कैलकुलेशन करूंगा, गलत लिख दूंगा, तो एक टीचर जो 20-22 साल से पढ़ा रहा है, अगर उससे गलती होती है तो अकाउंटेंट कहीं ना कहीं मिस्टेक तो करेगा जी। और अगर मिस्टेक ना हो ना, तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीखनी ना पड़े। इसलिए तो हमें इस लेवल पे सिखाया जाता है कि बिजनेस में कहीं भी गलती होगी इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे ढूंढ लाएगा और ठीक कर देगा। ठीक है? तो लोगों की बहुत ज्यादा आपके साथ एक्सपेक्टेशन होती है और उसे मीट करना है। पता चले उधर मीटिंग हो रही है बीओडी की, इधर तुम कह रहे हो पैकेज आर चल रहा है। लेकिन जब तक तुम पॉलिश हो चुके होगे और मैच्योर भी हो चुके होगे। ठीक है जी दोस्त? सर यानी अगर हम एक एंट्री हमने एडजस्टेड अनएडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी है और 2 बार रिकॉर्ड हो गई है, तो जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो इसके अंदर वो एंट्री रिवर्स कर देंगे जी। एक करेंगे, एक की तो हाँ, एक को रिवर्स करेंगे। अब सुनिए जी, जी करने बैंक की गलती हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बैंक की गलती बीआरएस में करेंगे। अभी सिर्फ हम अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं, और बैंक की कोई गलती हम नहीं ठीक कर सकते, वो बैंक ही ठीक करेगा। ठीक है? मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं ठीक करूंगा। आप पढ़ रहे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप ठीक करें। अब सुने भाई, मेरी और ब्रांच की स्टोरी में बॉस कौन है? ब्रांच। इसलिए जब उसका डॉक्यूमेंट आता है तो मैं अपनी कैश बुक को ठीक करता हूं। ठीक है? अब जरा मेरे साथ रहिएगा, है साथ? कितना? हाँ, क्योंकि अब जो मैं बोलने लगा हूं इसको आप सीए में कई जगह ऑब्जर्व करेंगे। आज समझ में ना आया तो घूमे रहोगे। ठीक है भाई? ध्यान से, शाबाश, अलर्ट है? ठीक है। अब आपका ये उस्ताद ना एक कैश बुक बनाने लगा है और एक बैंक स्टेटमेंट बनाने लगा है। क्या बनाने लगा है? एक कैश बुक और एक बैंक स्टेटमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट जाग रहे हो ना? प्लीज जागते रहना यार, हम पे ना रहना भाई। ऑनलाइन समझ रहे हैं जैसे लेक्चर खत्म हो गया। इधर आओ बच्चों, फ्रेश पेज ले लो। ले लिया?
बल्कि लेफ्ट राइट ले लो, लेफ्ट राइट। बेटा बातें नहीं ना, देखो यार मजबूरी है, थोड़ा सा टाइम होता है इसमें पढ़ने देने हैं। जब कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे, एक दिन पूरा बातों का। जो बातें नहीं करता ना उसके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, और दिल की दुआएं सीधी अर्श पे पहुंचती है। ठीक है, दुआएं लेनी है अपने बाप की भी और अपने उस्ताद की भी, क्योंकि ये दो लोग होते हैं जो दुनिया में अपने से आपको आगे देखकर खुश होते हैं और फख्र से कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा बेटा है। ये दो लोग होते हैं ऐसे। इसलिए प्लीज, ये बीडी है, कोई फिक्र अजीम करो, चलो तुम्हारी मर्जी। 10,000 आ गया, बस डॉलर में है ना। अब सुनो, अब सुनिएगा, कैश बुक का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट। ठीक है, डेटर से एक चेक आया तो कैश बुक डेबिट होगी और डेटर 80,000। कितना? 80,000। ओके, फिर एक और डेटर से चेक आया, बैंक डेबिट होगा और डेटर क्रेडिट होगा। ये जरा मेरे जैसा माड़ा आदमी है, 20,000। ठीक है, आगे सुनते जाना। क्रेडिटर को एक चेक दिया, 5,000। देने में हम वैसे ही आपको पता है जैसी है पाकिस्तानी, तो फिर क्रेडिटर डेबिट हो गया और बैंक। एक और क्रेडिटर को चेक दिया 12,000 का। अब बोंगियां कम मारो, कितना हो गया? 12,000। अब सुनते जाइएगा, इसको हमने क्लोज किया। करो बेटा क्लोज। 1,00,000, दूसरी तरफ भी 1,00,000। बेटा प्लीज प्लीज, अच्छा मजाक में 1 आधे मिनट का होता है, अगर वो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा फिर हमारी क्लास का रिदम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, प्लीज बोले भाई। 90, मेरे साथ रहिएगा। ये कैश बुक बन गई और ये बैलेंस कब मिला? आखिरी दिन शाम। अब वेट कर रहे हैं कोरियर का। कहाँ था हमारा कोरियर कल जो था? कहाँ? अच्छा जी, अहमद बिलाल से बड़ा मजाक करते हो तुम सारे, ये फ्री में मिला हुआ है। अब सुनो, अपना कोरियर जो है वो जरा लेट हो गया, अभी वो बैंक स्टेटमेंट लेकर आया। आ गई। हमारा अकाउंट है एमसीबी में। कहाँ है? एमसीबी में। प्लीज बेटा, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये है बैलेंस। आज जब साल शुरू हुआ तो बैलेंस बीडी था 10,000। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि हम कह रहे हैं डेबिट ओपनिंग, ब्रांच कह रही है क्रेडिट ओपनिंग। हमारा अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट सामने आ रही है। अब गौर से सुनिएगा, डेटर से हमें चेक रिसीव हुआ कितने का? और हमारे बैंक ने ये कलेक्ट कर लिया और हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। कितना? 80,000। मैं इसे नाम दे देता हूं ए का, और इसे नाम दे दूंगा बी, इसे कह देता हूं सी, इसे कह देता हूं डी। बेटा प्लीज, इसका मतलब किस डेटर का चेक क्रेडिट हो गया? ए का। आगे सुनिएगा, जो मैंने क्रेडिटर सी को चेक दिया था उसने जाकर उसे क्लियर करवा लिया, पेमेंट हो गई। पेमेंट हुई तो ब्रांच हमें क्या करेगी? डेबिट।
5,000 से। यहां तक क्लियर? अब गौर से सुनना, कराची से एक स्टूडेंट ने हमारे अकाउंट में फीस जमा करवा दी ऑनलाइन के लिए और हमें पता नहीं चला। ब्रांच में वो पैसे आ गए। अज्यूम करता हूं कि वो 40,000 थे। कितने थे? तो ब्रांच ने हमें क्या कर दिया? और उस डेटर का नाम है जी, डेटर जी। इसका मतलब जी से पैसे डायरेक्ट ब्रांच में आए हैं। यहां तक क्लियर? यस सर। कोई इशू? नो सर। नहीं। आगे सुनिएगा। ब्रांच ने हमसे बैंक चार्जेस हमारे बैलेंस में से डिडक्ट कर लिए 3,000 रुपए और अभी हमें पता नहीं चला। ओके, 10,000 क्रेडिट था, 80,000 ये हुआ तो कितना बन गया? 90,000 क्रेडिट, उसमें से 5,000 डेबिट हुआ, बाकी बचा 85,000 डेबिट, सॉरी क्रेडिट। बस एक दफा में काफी होता है। 85,000 में 40,000 और क्रेडिट हुआ, 1,25,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट हुआ, 1,22,000 जी क्रेडिट। इसको पहले देख लो, फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट दूंगा। ओके है? अब 4 बातें ओके नहीं है। कितनी बातें ओके नहीं है? ये 4 ही BRS का क्रंच है, जूस है। इसलिए एक एग्जांपल बना ली कि इसको समझ लेंगे इंशाल्लाह लाइफ टाइम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस आती रहेगी, कैलकुलेशन आती रहेगी, वो हम करते रहेंगे, किसी भी टॉपिक में आ जाए। सेम है? इसका मतलब आगाज अच्छा है, दोनों बराबर हैं। मैं कह रहा हूं 93 का क्लोजिंग डेबिट है, वो कह रहा है 1,22,000 का क्रेडिट क्लोजिंग है। ये बात भी सही है, मैं डेबिट क्लोजिंग कह रहा हूं और वो ये बात भी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे 93 ब्रांच में है। ब्रांच कह रही है नहीं नहीं भाई, 1,22,000 हमारे पास तुम्हारे पैसे पड़े हुए हैं। इसका मतलब अमाउंट का डिफरेंस है, डायरेक्शन सेम है। ओके? कोई ऐसी चीज जो कैश बुक में नजर आ रही हो डेबिट में और बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट में ना हो? जी, डेटर बी के 20,000। ओके, अब गौर से सुनना। कह सकता हूं कैश बुक की डेबिट में है, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में नहीं है। ओके, अच्छा। जब हमें चेक मिला तो हमने क्या एंट्री पास की? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, हमने एंट्री पास कर दी भाई। कभी कभार आवाज अच्छी लगती है, ठीक है। बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, वो चेक अभी तक हमारे बैलेंस में जमा नहीं हुआ। क्या हमने सही रिकॉर्ड किया? जवाब देना है, अटेंटिव रहना है। क्या हमने सही रिकॉर्ड किया? जी हमने सही किया। हुआ क्या? टाइमिंग डिफरेंस आया। क्या आया? टाइमिंग डिफरेंस आया। किसी वजह से अभी तक ये पैसे मेरे बैलेंस में जमा नहीं हुए, जिसकी वजह से कैश बुक और ब्रांच में फर्क आ गया। ऐसी अमाउंट जो कैश बुक में डेबिट हो चुकी हो और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट ना हुई हो, इसको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। क्या कहते हैं? लिखें भाई, ये कॉपी कर लिया? ओ यार जल्दी से करो, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी जी। अलग-अलग पेज पे, ऑनलाइन आप भी करें जी भाई। ये डेटर बी के चेक को क्या कहेंगे? अनक्रेडिटेड चेक्स। अब नीचे हेडिंग बनाएं, अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स
बेटा बातें नहीं। कैश बुक की डेबिट में होंगे लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में नहीं होंगे। लिख लें, विल बी इन कैश बुक डेबिट साइड बट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। बोलिए, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट साइड। ओके, कोई मसला तो नहीं? अच्छा, अब कोई ऐसी चीज, बेटा ये पेंसिल ना का रिक्वेस्ट है यार, कैश बुक की क्रेडिट पे है और बैंक की डेबिट में ना हो। कौन है? क्रेडिटर डी। यानी कैश बुक उसे माइनस कर चुकी, बैंक स्टेटमेंट ने अभी माइनस नहीं किए। क्या हमने गलत माइनस किया? नहीं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अभी तक वो क्रेडिटर अपना चेक लेकर ब्रांच में नहीं पहुंचा, इसलिए ब्रांच ने अभी तक पेमेंट भी नहीं की। तो इसे भी टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर कह सकता हूं कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कैश बुक की क्रेडिट में होंगी लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट में नहीं होंगी। लिखिए, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड, बेटा बातें नहीं, अनप्रेजेंटेड चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स ये कहां होंगे? कैश बुक की कहां नहीं होंगे? विल बी इन कैश बुक क्रेडिट साइड बट नॉट इन बैंक स्टेटमेंट। बोलिए, डेबिट साइड। क्लियर भाई? क्लियर? तो कह सकते हो इन दोनों की वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? अच्छा, हम भी गलत नहीं है, ब्रांच भी ठीक है, फर्क टाइमिंग डिफरेंस का है। जैसे कुछ बातों पे आप और वालिद साहब का माइंड मैच नहीं करता, गलत आप भी नहीं है, ठीक वालिद साहब भी कह रहे हैं, लेकिन दोनों के देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। उसी की वजह से समटाइम ओपिनियन का डिफरेंस रहता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिड्यूस होता है। इस एज में अक्सर ऐसा लगता है यार अब्बा जी हर वक्त ही मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज में आओगे तो लगता है कि यार बाप ने जिस वक्त जो बात कही थी वो वाकई ठीक थी यार, अब समझ में आ रही है। ठीक है, इसका मतलब कैश बुक भी गलत नहीं, बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है। इन दो बातों पे, दोनों में फर्क किस चीज का है? टाइमिंग का। जब टाइमिंग का फर्क है तो दोनों में डिफरेंस भी आ रहा है अमाउंट का। क्लियर? क्या ये दोनों चीजें कैश बुक में रिवर्स कर दो? एडजस्टेड कैश बुक बनाते हुए रिवर्स कर देता हूं। याद रखना, इंसान अपनी गलती ठीक करता है और जिस बात में वो गलत ना हो उसको ठीक कैसे करेगा? है ही ठीक। तो एडजस्टेड कैश बुक तो गलतियों को ठीक करने का नाम है, और अभी तुम खुद कह रहे हो कि इन दोनों में कैश बुक गलत है ही नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों बातों को हम अपनी कैश बुक में रिवर्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम ठीक हैं, हम ठीक है। वो तो टाइमिंग की वजह से अभी तक ब्रांच में ये काम नहीं हुए। तो फिर कैश बुक में सिर्फ गलतियों को, और ये दोनों चीजें कैश बुक की मिस्टेक नहीं है। अब आगे चलते हैं। कोई ऐसी चीज जो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट में हो और कैश बुक के डेबिट में ना हो?
अच्छा, ये बात कंफर्म है कि इसका डेबिट उसका क्रेडिट और इसका क्रेडिट इसका, ये क्लियर है ना ऑनलाइन वाले? अच्छा ठीक है, अब सुनो, ये क्या है? बैंक स्टेटमेंट का, इसका मतलब क्या है? उसने मेरे अकाउंट में पैसे, मसलन ये बचिया, हर कोई 10-10 हजार सुबह मेरे अकाउंट में डिपॉजिट स्लिप लाके दिखाया, सर अंसारी हमने आपको 10,000 का गिफ्ट दिया, तो शाम तक मेरे अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए, अब इन्हें देख के तुमने भी 5-5 हजार करवा दिया, ना करो। अच्छा, अब इसका मतलब क्रेडिट का मतलब मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, डेबिट का मतलब निकल रहे हैं, डेबिट का मतलब आ रहे हैं, क्रेडिट का मतलब। अच्छा, अब कोई भोला ऐसा होगा वो पूरी बात तो सुन नहीं रहा, एक इधर से ले लेगा एक इधर से ले लेगा और वो सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों बोर्ड बनाए हैं। ठीक, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट का मतलब मेरे अकाउंट में जमा हो गए हैं कितने, ये और ये, इनमें से मैंने कौन से जमा किए हुए? ये 40 मेरे अकाउंट में जमा हो चुके, कैश बुक में अभी जमा, अगर होते तो डेबिट होते, अगर होते तो डेबिट होते। ऐसी अमाउंट जो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट में हो, कैश बुक के डेबिट में ना हो, इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड रिसीट्स। क्या कहते हैं? क्यों इसको रिसीट कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पैसे जमा हुए हैं, ब्रांच ने जमा कर दिए, हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। लिखें अनरिकॉर्डेड रिसीट्स। अनरिकॉर्डेड रिसीट्स स्लैश इनकम भी कह सकते हो, क्योंकि इनकम की वजह से रिसीट होती है। कहां होंगी ये फिगर? बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में। कहां नहीं होंगी? लिख लो, विल बी इन बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट साइड but not in cash book, बोलो, डेबिट साइड। ओके, यहां तक क्लियर? अब आगे सुनो, कोई ऐसी चीज जो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे हो और कैश बुक की क्रेडिट पे ना हो, है कितने? 3,000। अच्छा, इसको देखकर जब यहां 3,000 देखा तो बिजनेसमैन खुश होगा या अफसुदा? क्योंकि उसके अकाउंट से कितने चले गए? 3,000 चले गए। जो यहां से आउट हुए वो यहां से अभी आउट नहीं हुए, तो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट में है, कैश बुक की क्रेडिट में। इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स या एक्सपेंसेस। लिखो, unrecorded payments, unrecorded एक स्टूडेंट बाहर बच्चों को कहते जरा आहिस्ता बोलें प्लीज, प्यार से कहना बेटा। अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स स्लैश एक्सपेंसेस। सुने बेटा, कहां पर होगा? विल बी इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट डेबिट साइड बट नॉट इन कैश बुक क्रेडिट साइड। यहां तक क्लियर? अब एक मोटा जुमला जहन के अंदर बिठाना, कैश बुक की कैश बुक की कोई गलती, कोई कमी, कोई गलती, कोई कमी रिकॉर्ड होगी एडजस्टेड कैश बुक में। कोई गलती या कोई कमी
ये कैश बुक की कमी है क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। ये कैश बुक की कमी है, रिकॉर्ड नहीं हुई। अंडर कास्टिंग गलती है, ओवर कास्टिंग गलती है। तो कुछ कमियां होती हैं इंसान में और कुछ गलतियां होती हैं। कमी को भी दूर करना है, गलती को भी ठीक करना है। क्लियर? अब ये दो चीजें क्या है? कमियां हैं, कैश बुक में लिखी जानी चाहिए। इसलिए तो बैंक स्टेटमेंट का वेट कर रहा था कि देख लूं बैंक स्टेटमेंट ने जो कर दिया और कैश बुक ने नहीं किया और बैंक स्टेटमेंट ने सही किया तो इसका मतलब मेरे पास अभी रिकॉर्ड होना बाकी है। अभी मैं बैंक स्टेटमेंट की गलतियों की बात नहीं कर रहा, वो भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये दोनों कहां रिकॉर्ड होंगी? एडजस्टेड कैश बुक में। अच्छा, जब मैं एडजस्टेड कैश बुक बना रहा था ये कहने लगा लगे हाथों इन्हें भी कर दे कैश बुक में। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है? कहता वो तो है थोड़ा सा। अब मैं उसे कह रहा हूं कि भाई ये हमारी गलतियां नहीं है, टाइमिंग की वजह से ब्रांच थोड़ा पीछे है। अब सुनो, अपनी गलती अपनी कमी रिकॉर्ड करूंगा एडजस्टेड कैश बुक में और टाइमिंग डिफरेंस रिकॉर्ड करूंगा बीआरएस में। टाइमिंग डिफरेंस रिकॉर्ड करूंगा बीआरएस में। अभी 6 मिनट बाकी है तो मुझे टाइम मिलने लगा कि मैं क्या बना लूं? एडजस्टेड कैश बुक। क्या बना लो? बोर्ड पे देखना। कितने बजे से नहीं, क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? ओह सॉरी, आज के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना ही। क्या कहाँ? But not in cash book credit. बट थैंक यू बेटा, बट नॉट इन। नॉट लगा लें भाई, टाई की नॉट नहीं कह रहा हूं, ये वाला कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही। कल अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना है। बुरी बात मैं एंडिंग कर रहा हूं, आप बातें कर रहे हो यार। ऑनलाइन स्टूडेंट माजरत यार, इनके बिहार पे मैं आपसे माजरत करता हूं। आप जैसी हस्तियों से बात करते हुए दरमियान में बोल रहे हैं। अपना बड़ा ख्याल रखना, ठीक है? इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।